अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम के अमन को आखिर जहर आलूद कौन बना रहा है? जी हाँ, आज इस बात पर बोलने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि पिछले कुछ अरसे से शहर का माहौल तनाव से गुजर रहा है। पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है और मुनज़्ज़म साजिश के तहत नफरत को अमन भाईचारे के माहौल में पेवस्त करने की कोशिश हो रही है, अब इसको दुनिया भर में भी महसूस किया जा रहा है। खैर, आज एक बार फिर बेलगाम शहर के मुख्तसर तारीख पर बात करने से पहले एक बार फिर बताना चाहूंगा कि इत्तेहाद न्यूज़ को हैक किया गया। यही नफरती विचारधारा के लोग हैं जो हमारे चैनल को बंद करना चाहते हैं। लिहाजा नया चैनल इत्तेहाद न्यूज़ ऑफिशियल को जल्द शुरू कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारी आवाज को तकवीयत मिल सके। खैर, बेलगाम शहर की तारीख देखी जाए तो एक अमन पसंद शहर के तौर पर ही जाना जाता रहा है। अभी जब संती बस्तवाड़ का मामला पेश आया तो मुजरिमों को जल्द हिरासत में लेने का मुतालबा किया गया था और कसीर तादाद में बेलगाम शहर और तराब के मुसलमानों ने एहतजाज भी किया। खैर, बेलगाम पुलिस कमिश्नर एडा मार्टिन साहब ने तमाम मीडिया वालों को बुलाकर किसी तरह तनाव को बढ़ावा न देने की खबरों को शाया करने की हिदायत दी। जाहिर है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो जितने इसके फायदे हैं उतने ही नुकसान भी है। पर इस समाज में कौन लोग हैं जो नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं? ये भी पुलिस का काम है और इस पर कोशिशें जारी भी है। अब जब नफरती कमेंट करने वाले कंगराई के नौजवान को गिरफ्तार करने की बात सामने आई है तो सामने एहतजाज करने वालों पर भी मुकदमे दर्ज करने की बात सामने खुलकर आ रही है और कईयों के नाम भी सामने आए। तो नफरती गिरोह जिस तरह से समाज में फर्जी अकाउंट के जरिए सरगर्म है, इन पर भी कड़ी नजर की जरूरत है। पुलिस की जिस तरह जिम्मेदारी होती है उसी तरह समाज में रहने वाले समझदार शहरियों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। पर देखने को मिलता है कि कुछ सियासी लीडर अपने मुफाद की खातिर नफरत का खेल खेलते रहते हैं और इसकी कीमत तमाम माशरा समाज को भुगतनी पड़ती है। यकीनन नफरत फैलाने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग ही होते हैं जो माहौल को खराब करते रहते हैं, पर पहले की तरह अब बेदार आवाम नजर नहीं आती। इसलिए हमने कहा कि बेलगाम शहर की तारीख अमन भाईचारे की रही है। बेलगाम शहर गोवा महाराष्ट्र की सरहद पर बसा एक खूबसूरत इलाका है। तकरीबन 7 से 8 लाख की आबादी, जिसमें कन्नड़, मराठी, उर्दू जबान कसरत से बोली जाती है। बढ़ता शहर का दायरा और मिली जुली तहजीब कभी नफरत से मुतासिर नहीं हुआ करती थी। यकीनन अगर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आप शहर की तारीख पूछेंगे तो बताएंगे कि आखिर तमाम मजाहिब के लोग किस तरह से यहाँ पर मिलजुल कर रहते थे। सभी त्योहारों में एक तरह खुशी का माहौल हुआ करता था, लेकिन फिरका परस्त तंजीमों का दखल बढ़ने लगा तो फिर नौजवानों में नफरत भी पैवस्त होने लगी। अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन शहर में आज भी कई नफरती गिरोह सरगर्म है और इनकी कोशिशें यही रहती है कि शहर में अमन बरकरार न रहे। हिंदू मुस्लिम फसादात की तारीख भारत में भी काफी पुरानी रही है और पुरानी तारीख की भी वजह तलाशेंगे तो आज जो लोग सरगर्म हैं उन्हीं के पुरखों ने इस जहर को आज तक बाकी रखा हुआ है। अब जब नई नस्ल इस नफरती गिरोह की नजर हो रही है तो इनके घर के अफरादों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की देखभाल करें। क्या बात है कि बेलगाम शहर में मिली जुली तहजीब अरसे दराज से जिंदा है, फिर अब शिद्दत अख्तियार क्यों कर रही है? किसी के मजहबी किताब को जलाने तक का हौसला आखिर इन्हें कौन दे रहा है? तभी हमने कहा कि जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की ही नहीं है, बल्कि समाज में अपने आप को पंचमंडली या जिम्मेदार समझते हैं इनकी भी है। क्योंकि नफरत की आग में सिर्फ कुछ लोगों का नुकसान नहीं होता, बल्कि कीमत पूरे समाज को चुकानी पड़ती है। हाँ, यह बात है कि फायदा महज उन्हीं लोगों का होता है जो आपको नफरत की आग भड़काने के लिए कहते हैं। कौन किसके जुलूस पर पत्थर फेंकता है, कौन किसकी इबादत गाह पर परचम लहराता है और कौन लोग हैं जो किसी और की मुकद्दस किताबों को नजर आतिश करते हैं। जो लोग इन कामों को अंजाम देकर अगर बहादुरी का काम समझ रहे हैं तो गलतफहमी में है। आज भी वक्त है, होश के नाखून ले, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। और वैसे भी तुम अपनी नस्ल को कौन सा रोशन मुस्तकबिल देकर जा रहे हो? अगर बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे तो आपको सख्ती से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि समाज की तबाही की वजह तुम्हारी औलाद हो रही है। पूरा देश नफरत की आग में झुलस रहा है। देश इंतहाई गरीब मुल्कों की फहरिस्त में दाखिल हो चुका है। खुद इख्तिदार में बैठकर तुम्हारी नस्लों को दंगाई बनाया जा रहा है। एक समाज पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़कर दूसरा समाज इत्मीनान से नहीं बैठ सकता, ये सच्चाई है। और खासकर बेलगाम की तारीख में इस तरह नौजवान नस्ल को बेकाबू होकर मजहबी नफरत फैलाते हुए नहीं देखा गया। देर रात तक बच्चे घर नहीं आ रहे, नशा जुआ या किसी इजलास में कोई नफरती लीडर उल्टी सीधी पट्टी तो नहीं पड़ा रहा। इसका जायजा घर वालों को लेना होगा। तुम्हारे बच्चों को दंगाई बनाकर वो लीडर अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाता रहता है। इस तरह की तहजीब तो बेलगाम शहर की नहीं थी। कुछ हुआ तो भाषा को लेकर ही बेलगाम शहर में तनाव देखने को मिलता था, लेकिन फिरका परस्तों ने बड़ी चालाकी और मकर के साथ मामले को हिंदू मुस्लिम में मोड़ दिया। बच्चों के हाथ में महंगे मोबाइल आए,
तो इसका फायदा बजाय समाज में अच्छे मैसेजेस को फैलाने के लिए संगठन का कार्यकर्ता बनकर नफरत फैलाने लगे तो समझ लेना कि देश विरोधी काम में तुम्हारा बच्चा मुलविस है। भले उसे धर्म का काम नजर आ रहा हो, लेकिन एक धर्म का जहर जहन में रखकर समाज में घूम फिर रहा है। गणेश, होली, ईद, मिलाद, मुहर्रम के जुलूसों में एक दूसरे के जिम्मेदारान कभी शरीक हुआ करते थे, अब भी होते हैं, लेकिन एक नस्ल गुजरने के बाद नई नस्ल में वो चीज, वो मोहब्बत नजर नहीं आ रही। कुछ पुराने लोगों को भी ये बातें अच्छी नहीं लगती। पहले आपको मिली जुली तहजीब ही अक्सर नजर आती थी। शहर और तराफ में आपको हिंदू मुस्लिम का फर्क कभी देखने को नहीं मिलता था। आज भी अनगोल, वड़गांव, खासबाग, हनुमान नगर, पिरनवाड़ी, टिप्पू सुल्तान नगर, शाहपुर में हिंदू मुसलमानों के घर एक दूसरे के आजू बाजू में देखने को मिलेंगे। हाँ, पर वो मोहब्बत नहीं रही, ये भी सच्चाई है। आज इन नफरती गिरोह ने एक दूसरे के दिल में शक को पैवस्त किया हुआ है। मुल्क की सतह पर जो माहौल बना हुआ है, उसे देखते हुए कुछ नौजवान आस्तीन चढ़ाकर दूसरे समाज को घूरने में बहादुरी समझ रहे हैं, पर यह तमाम वक्ती है। इसका इल्म उस नौजवान नस्ल को नहीं है। नफरती गिरोह के चक्कर में अपना मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, इसका एहसास इन्हें नहीं है। आज पुलिस की जानिब से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर ही खबर को बनाने के लिए कहा गया और हिदायत दी गई, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद कई सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कई कारोबार बंद हो गए, कंपनियों से मुलाजिमीन को घटाया गया। आज को 5 साल हुए कोरोना के बाद धीरे धीरे कारोबार अब फिर पटरियों पे आने लगा है। बेलगाम शहर की कैफियत को सभी जानते हैं, पर इस तरह नफरती गिरोह फसाद के जरिए से लोगों में डर खौफ फैलाने लगे तो बाहरी लोग खरीदो फरोख्त के लिए नहीं आएंगे। कैसे आ पाएंगे जबकि महंगाई आसमान छू रही है। घर में उन नौजवानों के सामने घर की हकीकत को वाज़ह किया जाए। जिस धर्म को लेकर फसादी तुम बन रहे हो, घर का राशन कोई संगठन नहीं देता। एक धर्म से नफरत तुम्हें हैवान ही बना सकती है। अगर उन्हें बजाय तुम हकीकत से वाज़ह करने के नहीं तुम सही रास्ते पर हो और दूसरे धर्म से नफरत ही तुम्हारा सनातन धर्म है कहोगे, तो फिर समाज में भलाई की उम्मीद भी बेकार हो जाती है। कोई भी किसी भी धर्म का हो, मोहब्बत ही से माशरे, समाज, देश की तरक्की हो सकती है। एक और वीडियो हम जरूर बनाएंगे जिसमें हकीकी देश विरोधी कौन है, इल्जाम किस पे लगाया जाता है, इस पर भी बात करते हैं। आज की यह मुख्तसर रिपोर्ट कैसी लगी, इस पर जरूर कमेंट करें। नए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपसे गुजारिश, अपने अतराफ में कौन नफरती है इसे तलाश करें, पुलिस तक इसकी हकीकत को वाज़ह करें। अगर वो सोशल मीडिया पर नफरती मैसेज को फैला रहा है तो इसे भी जो है साइबर क्राइम तक पहुंचाए। अमन भाईचारा ही तरक्की की राहें हमवार कर सकता है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।